चलो इसको खत्म करते हैं, लिस्ट को थोड़ा सा रह गया बस ये टॉपिक। तो ये प्रैक्टिस आप पहले भी कर चुके हो। अभी जो हमने प्रैक्टिस की थी उसमें था कि अभी हम लोग क्या करते हैं, सिटीज 5 को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिएटल प्रिंट हुआ है, तो 0 1 2 3 4 5, तो आपने 5th नंबर यहाँ पे प्रिंट कर दी, या 6 एलिमेंट या 5th नंबर आपने प्रिंट किया यहाँ पे। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 0 प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, मेरे पास अटलांटा प्रिंट हो जाता है क्योंकि ये 0 लोकेशन पे है। तो सिर्फ ये एक थोड़ा सा इसमें कह लें कि डिफिकल्टी है कि नंबर्स जो हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, बजाय इसके कि 1 से स्टार्ट हो। 1 से स्टार्ट होते तो ज़्यादा आसानी होती, फिर आपको काउंटिंग वगैरह ना करनी पड़ती। लेकिन अभी भी आपने क्या करना है, लिस्ट के केस में हमेशा एक नंबर पीछे रहना है, ठीक है। यस सर। अच्छा, उसके बाद आप लिस्ट में इनपुट भी ले सकते हो, वो भी हम लोग देखते हैं आगे जाके कि लिस्ट में कैसे चीज़ें ऐड होती हैं। तो ये लिस्ट बनाने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। इसके अलावा हम लोग लिस्ट में नंबर्स और वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप बेशक नंबर यूज़ कर लो। तो अब क्या है कि आपके पास जो लिस्ट है उसके अंदर 0 1 2 3, जो 3 नंबर पे आपके पास है वो 234 है। इसकी हम लोग टाइप कर लेते हैं, इस वेरिएबल की टाइप क्या है। तो इसकी इंटीजर टाइप है। इसी तरह 2 की क्या टाइप है, उसकी स्ट्रिंग टाइप है। तो लिस्ट में डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल भी सेव हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू भी सेव हो सकती हैं। तो 0 1 2 जो है ये स्ट्रिंग है, 3 आपके पास इंटीजर है, फिर 4 5 दोबारा से स्ट्रिंग है। अगर मैं शिकागो को भी नंबर कर देता हूँ, अभी भी स्ट्रिंग है क्योंकि इस पे इन्वर्टेड कोमास प्लेस हुए हैं। इन्वर्टेड कोमास मैं हटाऊंगा तब ये नंबर बनेगा। तो अब आपकी जो टाइप है ये स्ट्रिंग से इंटीजर होगी। इसी कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। नंबर यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, जब हम लोग ये दो नंबर की इनपुट ले रहे थे, यहाँ पे हमने नंबर 1 नंबर 2 किया था। आप इसको स्ट्रिंग में भी सेव करवा सकते हो, या फिर जो आपकी कमांड, इसको स्ट्रिंग में सेव करवाओगे तो क्या होगा कि नंबर्स के नाम से हम स्ट्रिंग बना देंगे और उसकी 2 लोकेशंस होगी 0 और 1। उसके बाद हम एक ही मतलब वेरिएबल यूज करके ये कोड भी बना सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है, लिस्ट बनाना आप लोगों को आ गया, बड़ा आसान सा है। इसके यूजेस क्या होते हैं, ये इस्तेमाल कहाँ पे होती है, इसका ये डेटा स्टोरेज के लिए बड़ी ज़रूरी होती है। डेटा स्टोर करना बड़ा आसान होता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिस्ट को यूज़ करके अपना ग्रेडिंग वाला कोड बनाएंगे। लेकिन उससे पहले आप इफ एल्स वाली वो कर लो, वो ज़्यादा अच्छी है। पहले वो होनी चाहिए, उसके बाद ग्रेडिंग आपको समझ आएगी। तो वो असाइनमेंट आपको पहले असाइन होगी, लिस्ट की असाइनमेंट मैं आपको बाद में असाइन करूँगा। लिस्ट से रिलेटेड जो बाकी 2-3 चैप्टर्स रह गए हैं इसके अंदर, वो भी हम लोग कर लेते हैं, फिर इसको ख़त्म करते हैं। असल जो मुश्किल था वो लिस्ट बनाना था। बाकी जो 4 इसके चैप्टर्स हैं उसमें बस ये है कि लिस्ट को हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, उसमें एलिमेंट कैसे ऐड होते हैं, उसमें एलिमेंट रिमूव कैसे होते हैं। अगर आपने लिस्ट के 2 पार्ट्स बनाने हैं तो आप वो कैसे करोगे, अगर आपने पॉप करना है लिस्ट को तो वो कैसे होती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिंग एंड चेंजिंग लिस्ट, चेंजिंग एलिमेंट से लिस्ट के। तो जो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने लिस्ट इंट्रोड्यूस कराई थी उसी को यूज़ किया। तो अब क्या है कि आप चेंज कर एलिमेंट्स इसमें ऐड करो या चेंज करो उसके एलिमेंट्स की वैल्यूज, वो कैसे होती है। पहले हम लोग देखते हैं कि ऐड कैसे होती है। ये लिस्ट थी आपके पास या है, इसमें 6 एलिमेंट्स हैं। एटलांटा 0 पे है और सिएटल इसमें 5 पे है। सपोज यू वांट टू ऐड अ 7th सिटी, अब आपने 6 के बाद 7th सिटी भी ऐड करनी है, न्यूयॉर्क सिटी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग अपेंड का कमांड यूज करते हैं। अपेंड का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को आगे एक्सटेंड कर रहे हो, किसी चीज के एंड पे आप कोई चीज अटैच कर रहे हो, ठीक है। अपेंड में क्या है कि किसी चीज के एंड पे आप कोई चीज अटैच कर रहे हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी इस लिस्ट के एंड पे एक और सिटी को अटैच कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि पहले उसमें 6 एलिमेंट्स थे, अब उसमें 7 एलिमेंट्स हो जाएंगे। जो 7th एलिमेंट होगा उसका नंबर क्या होगा, 6 होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, सिटीज ये हमारे पास लिस्ट है, डॉट अपेंड। इसका मतलब क्या होगा कि इस सिटीज में हमने कोई चीज अपेंड करनी है, और क्या चीज अपेंड करनी है वो हम लोगों ने बता दिया, न्यूयॉर्क अपेंड करना है। तो अब इससे क्या हुआ कि न्यूयॉर्क जो थी वो हमारे पास सिटी 6 में आ गई। तो हमारी जो लिस्ट की साइज था वो 6 से 7 हो गया, और लास्ट एलिमेंट ऑटोमेटिकली फिर 6 नंबर का हो गया। तो उसका जो सेंटेक्स है वो क्या है, पहले आप लिस्ट लिखते हो, स्टेटमेंट बिगिंस विद द लिस्ट नेम, उसके बाद आप डॉट लगाते हो, उसके बाद आप कीवर्ड अपेंड यूज करते हो। अपेंड के अलावा भी जो काफी सारे कीवर्ड्स होते हैं वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग ऐड करना सीख रहे हैं तो हम लोग अपेंड को देख रहे हैं। अपेंड का मतलब क्या है कि हमने सिटीज जो लिस्ट है उसके अंदर एक चीज ऐड करनी है, और क्या चीज ऐड करनी है
आपने ब्रैकेट्स लगा के उसके दरमियान में जो चीज़ लिखोगे वो ऐड हो जाएगी। ये नंबर भी हो सकता है, ये स्ट्रिंग भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकती है। यहाँ पे ये स्ट्रिंग थी, यहाँ पे ये इंटीजर हो गया, तो आप इंटीजर भी यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग भी। ये स्कोर वैसे कोई और लिस्ट थी, ठीक है। इसके अलावा एक और तरीका होता है अपेंड करने का। उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग कॉन्कैटिनेट करते हैं। तो सिटीज आपके पास लिस्ट थी, सिटीज के अंदर ही आपने ये दो चीजें ऐड कर दी। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का मतलब ये है कि आप लिस्ट के साथ ये चीजें अटैच कर रहे हो। तो आपने सिटीज इज इक्वल टू सिटीज, ये दो नई सिटीज डीबक और न्यू ऑरलिंस, ये आपने ऐड कर दी। क्या क्या आवाज नहीं आई आपकी? कुछ पूछा है आपने? चलो, अच्छा इसमें अब क्या है कि अब आपके पास सिटीज का जो साइज था, क्योंकि हम लोग ऐड कर चुके थे इसमें न्यूयॉर्क, तो अब ये 6 हो चुका था। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डीबग और न्यू ऑरलीन्स भी ऐड करते हैं, तो अब उसका साइज सॉरी 7 हो गया था, अब उसका साइज 9 हो जाएगा। तो ये हम लोग पाइथन पे करके भी देख लेते हैं। आपके पास ये सिटीज हैं, इसको हम लोग सही वाली सिटीज बना लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी थी यार? बाल्टीमोर, शिकागो, डेनवर, शिकागो थी यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके पास लिस्ट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको अपेंड करते हैं। सिटीज, सिटीज अपेंड न्यूयॉर्क। उसके बाद हम लोग प्रिंट करवाते हैं सिटीज को। तो अभी आप देखो इसमें क्या हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 न्यूयॉर्क एक ऐड हो गया, एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया न्यूयॉर्क। यहाँ पे आप प्रिंट करवाओ, यहाँ पे करा दो प्रिंट, आप करवाओ सिटीज 6, तो आपके पास न्यूयॉर्क आ जाता है। तो हम लोगों ने अपेंड करके इसमें ऐड कर दिया। दूसरा तरीका जो हमने देखा वो क्या था कि सिटीज में आप कॉन्कैटिनेट भी कर सकते हो, सिंपली ऐड भी कर सकते हो। उसमें आपने क्या करना है, जब भी लिस्ट में कोई चीज़ ऐड होती है तो वो लिस्ट की फॉर्म में ही होती है। बाकी टेक्स्ट आपने देखा था डायरेक्ट ऐड हो जाता था, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, लिस्ट के अंदर लिस्ट की फॉर्म में ऐड करना है। तो यहाँ पे कौन कौन सी सिटीज थी, लॉस वेगस कर देते हैं, न्यू ऑरलिंस। तो अब आपके पास जो लिस्ट है वो पहले उसके 6 एलिमेंट 7 एलिमेंट्स थे, अब उसके 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो हम लोग लिस्ट को प्रिंट करके देख लेते हैं। तभी आप देखें कि न्यूयॉर्क के बाद लॉस एंजलिस और न्यू ऑरलीन्स भी ऐड हो गया। तो इस तरह आप अपनी लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो, या तो आप अपेंड की कमांड यूज कर लो या फिर आप डायरेक्ट ये कर लो। अब इसमें क्या है कि मैं जिस तरह मैंने न्यूयॉर्क को अपेंड किया है, मैं इसको भी यूज करके एक एलिमेंट्स भी ऐड करवा सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें सिर्फ लॉस वेगस लिख देता हूँ और अब रन करता हूँ। लॉस वेगस इसमें ऐड हो गया। एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करोगे, उसी लिस्ट के आगे लॉस वेगस ऐड हुआ, क्योंकि यहाँ तक जो लिस्ट थी उसके अंदर पाइथन ने यहाँ तक सेव की हुई थी अपने बैक एंड पे। तो जब मैंने लॉस वेगस इसमें ऐड कराया तो उसने उसी के आगे लॉस वेगस को ऐड कर दिया। वेरिएबल होता है तो उसमें क्या होता है, ये वैल्यू रिप्लेस हो जाती है, क्योंकि लिस्ट में वैल्यू रिप्लेस नहीं होती, वैल्यू ऐड हो जाती है। तो वो क्या करता है, पुरानी लिस्ट के साथ ही अटैच करके अगली वैल्यू लगा देता है। तो मैं इसको जितनी दफ़ा रन करूँगा उतनी दफ़ा लॉस वेगस आगे आगे आता रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो पुरानी लिस्ट के साथ ही नई नई वैल्यू अटैच करता है। उसके बाद देख लेते हैं कि रिमूव कैसे करते हैं। ये वही तरीका है।
हाँ, अब इसमें एक और चीज़ है, यहाँ पे हम लोगों ने जो अब तक देखा है कि हम लोग सिर्फ एंड पे अपेंड करते थे, आखिर में ऐड करते थे, लेकिन आप दरमियान में भी ऐड कर सकते हो इंसर्ट करके। जिस लोकेशन पे आपने वो वैल्यू ऐड करनी है वो पुश करेगा बाकी एलिमेंट्स को और उस लोकेशन पे वो वैल्यू आपकी ऐड कर देगा। तो न्यूयॉर्क उसने 0 पे ऐड किया, तो उसने क्या किया, यहाँ पे अगर आप देखो तो अटलांटा 0 पे था और बाकी उसके हिसाब से नंबर एडजस्ट हुए हुए थे, लेकिन जब हमने न्यूयॉर्क को 0 पे ऐड किया तो बाकी नंबर पुश होके आगे चले गए, 0 लोकेशन पे न्यूयॉर्क आ गया। तो अपेंड और इंसर्ट दो चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू आप किसी भी लोकेशन पे ऐड करते हो। इंसर्ट की भी सेम ही सिंटैक्स है कि आप लिस्ट का नाम लिखते हो, डॉट लगाते हो, उसके बाद इंसर्ट यूज करते हो। इसमें लेकिन तो आपने दो चीजें लिखनी होती हैं कि किस लोकेशन पे इंसर्ट करना है और क्या चीज इंसर्ट करनी है। ठीक है, वही। सर हाँ जी, सर अगर हम 0 की जगह 3 या 4 पे उसको रिप्लेस करें हाँ तो लिख उससे सकते हैं। बैक वाले तो चेंज नहीं होंगे ना, आगे वाले? हाँ, बैग वाले चेंज नहीं होंगे। अगर आप यहाँ पे देखो तो उसने ये करके भी दिखाया है, इसने डेलस एको ऐड किया सेकंड लोकेशन पे, तो न्यूयॉर्क और अटलांटा अपनी जगह पे रहे हैं, सेकंड लोकेशन पे डेलस आ गया, अगले जो थे वो आगे पुश हो गए। जिस लोकेशन पे आप ऐड करोगे अगले वाले पुश हो जाते हैं, पीछे वाले अपनी जगह पे रहते हैं। उसके अलावा आप डायरेक्ट भी कोई वैल्यू दे सकते हो, जैसे यहाँ पे सिटीज 2 को ह्यूस्टन दिया। इससे क्या होगा कि इससे वैल्यू रिप्लेस होती है, इंसर्ट नहीं होती। तो अब क्या होगा कि सिटीज 2 में डेलस था, अगर आप सिटीज 2 इज इक्वल टू ह्यूस्टन करते हो तो क्या होता है, डेलस की जगह ह्यूस्टन आ जाता है। इसकी प्रैक्टिस हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ी सी कर लेते हैं। अपनी जो लिस्ट है उसको हम सबसे पहली लिस्ट उसी को यूज करते हैं, ये वाली। तो ये आपका लिस्ट है, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इंसर्ट करके देखते हैं। सिटीज में हमने इंसर्ट किया, इंसर्ट के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। फोर्थ लोकेशन पे हम लोग क्या करते हैं, डेलस को इंसर्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग प्रिंट करेंगे, कैपिटल पी से नहीं होता प्रिंट, सिटीज को। तो अभी आप देखो जो डेलस था वो 0 1 2 3 फोर्थ लोकेशन पे आ गया, लॉस एंजलिस और सिएटल ये आगे पुश हो गए। ठीक है, लॉस एंजलिस और सिएटल आगे पुश हो गए। तो हमने इंसर्ट कर दिया किसी भी लोकेशन पे जहाँ पे हम चाहते हैं वहाँ पे। अपेंड भी करके देख लेते हैं। सिटीज में हम लोग अपेंड करेंगे तो वो एंड पे जाके लग जाएगा। अपेंड हमने करना है न्यूयॉर्क, प्रिंट हम करते हैं सिटीज को। तो अब आप देखो कि न्यूयॉर्क एंड पे आ गया। अगर मैंने इसमें किसी चीज़ को रिप्लेस करना है, मैं सपोज चाहता हूँ कि जो डेनवर है वो रिप्लेस हो जाए न्यू ऑर्लिन से, तो डेनवर का नंबर क्या है, 1 2 3 4। तो थर्ड है सिटीज का जो थर्ड लोकेशन है उसको मैं चाहता हूँ कि वो बन जाए न्यू ऑर्लिन। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ सिटीज को, तो आप देखोगे कि जो डेनवर था उसकी जगह न्यू ऑर्लिन्स आ गया है, तो ये रिप्लेस हो गया। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि एंड पे कैसे कोई लिस्ट में चीज ऐड करनी है। एक तरीका है कि आप अपेंड यूज करते हो, एक तरीका आप वो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हो जिस सामने पीछे यूज की, ये वाला तरीका स्क्वायर ब्रैकेट्स वाला। और अगर आपने सेंटर में कहीं पे ऐड करानी है तो हम लोग उसमें इंसर्ट यूज करते हैं, और अगर आपने कोई वैल्यू रिप्लेस करानी है तो आप डायरेक्ट उस नंबर को नई वैल्यू साइन करोगे तो वो वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। इसकी जब आप ये करोगे ना एक्सरसाइज तो आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। उसके बाद स्लाइसेस आपने निकालने हैं कि अगर आपके पास एक लिस्ट है उसमें से आपने एक पार्ट उसका एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसका तरीका बड़ा सिंपल सा है। आप यूं कर देते हो उसको, आप एक नई लिस्ट बनाते हो और उसके बाद आप रेंज डिफाइन कर देते हो कि कौन सी रेंज से कौन सी रेंज तक आपने उस लिस्ट में से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है। तो अब ये 6 इंटीजर्स की लिस्ट थी, हम 2 से 5 तक गए हैं, तो ये 2 से 5 तक उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, इसमें अब एक चीज आप नोट करो कि 2 to 4 एक्सट्रैक्ट होंगे, 5 एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। जो आप नंबर यहाँ पे लिखते हो वो जो स्टार्टिंग नंबर होता है वो इंक्लूडेड होता है, एंड वाला नंबर एक्सक्लूडेड होता है। तो मतलब 5 तक का मतलब ये है कि आपने 4 तक के एलिमेंट्स निकाले हैं, 5 पे जाके आप स्टॉप हो गए।
अब आपने एक नई लिस्ट बना लिया, स्मॉलर लिस्ट ऑफ सिटीज, ये लिस्ट का नाम है और उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 3 4, मतलब 3 एलिमेंट्स हैं उसके, और उसके एलिमेंट्स के नंबर्स क्या होंगे, 0 1 2। लिस्ट की जो भी नई लिस्ट बनेगी वो 0 1 2 से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आपके पास अटलांटा, बाल्टीमोर, शिकागो, डेनवर, लॉस एंजलिस, सिएटल है। आपने 2 3 4 शिकागो, डेनवर और लॉस एंजलिस को निकालना है, लिस्ट में से एक्सट्रैक्ट करना है। तो आप क्या करोगे, आप ये वाला तरीका यूज करोगे और उसके बाद आपके पास जो नई लिस्ट बनेगी वो शिकागो, डेनवर और लॉस एंजलिस की नई लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो स्लाइस का मतलब ये होता है कि आपने द लिस्ट इज अनचेंज, तो आपकी जो पुरानी लिस्ट है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसी की वैसी रहेगी। तो ये कॉपी है, ये कट नहीं है। तो अगर आपने ये कॉपी करने का तरीका है कि आप लिस्ट में से कोई चीजें उठा के कॉपी करके कहीं पे पेस्ट कर लेते हो। कट का मतलब ये होता है कि आप उसको डिलीट करके कहीं पे पेस्ट करते हो, ठीक है। तो ये जो हमारा स्लाइसिंग का तरीका है ये कॉपी होता है, कि कट नहीं होता। अब इसमें जो उसने एक बात जो इम्पोर्टेंट बताने की बताई है वो क्या है कि जो फर्स्ट नंबर इनसाइड द ब्रैकेट टारगेट द फर्स्ट एलिमेंट इन द स्लाइस। पहला नंबर होता है 2, वो पहले एलिमेंट को टारगेट करता है स्लाइस करने के लिए। तो यहाँ पे जो 2 है सिटीज में वो शिकागो है, तो शिकागो से वो स्टार्ट करेगा। कोलन हम लोग लगाते हैं रेंज डिफाइन करने के लिए। उसके बाद लास्ट नंबर होता है द नंबर फॉलोइंग द कोलन इज द इंडेक्स नंबर ऑफ द एलिमेंट दैट कम्स आफ्टर द लास्ट एलिमेंट इन द स्लाइस। तो स्लाइस अगर आपका 4 पे एंड हो रहा है तो आप यहाँ पे 5 लिखोगे, 5 पे एंड हो रहा है तो यहाँ पे आप 6 लिखोगे, ठीक है। सो इफ यू वांट द लास्ट एलिमेंट टू बी द वन विद एन इंडेक्स ऑफ 4 देन सेकंड नंबर हैज टू बी 5। तो अगर आपने 5 तक 4 तक स्लाइस करना है तो आप 5 लिखोगे। उसके अलावा when the first element of the slice is the first element of the original list, the element with the index of 0, you can omit the first number। तो हम लोग यहाँ पे रेंज डिफाइन जब हम करते हैं तो हम लोग स्टार्टिंग और एंड डिफाइन करते हैं कि स्टार्ट कहाँ से होना है और एंड कहाँ से होना है। लेकिन अगर आपका स्टार्ट जो है वो लिस्ट का जो जिस लिस्ट से आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उसी के स्टार्ट से यानी 0 से स्टार्ट हो रहा है तो आप उसको बेशक ना भी लिखो, इसको 0 to 5 कर दो या बेशक ना भी लिखो। तो इसका मतलब ये है कि वो 0 से ही स्टार्ट कर रहा है। और अगर आप एंड कर रहे हो तो आप एंड वाला नंबर भी बेशक ना लिखो। तो आप एंड वाला नहीं लिखिए, इसको खुद ब खुद ही पता लग जाता है कि आप आखिर तक जा रहे हो। यहाँ पे इसको खुद ब खुद ही पता लग गया कि आप स्टार्ट से शुरू कर रहे हो, यहाँ पे इसको खुद ब खुद ही पता लग गया कि आप आखिर तक जा रहे हो, ठीक है। ये बड़ा सिंपल सा था, ये इतना मुश्किल नहीं है, इसकी जरूरत में भी ना भी पड़े आप। उसके बाद डिलीटिंग का आ जाता है कि आप डिलीट कैसे करते हो। किसी एलिमेंट को डिलीट करना है आपने, उसके लिए सबसे पहले डल की कमांड यूज होती है। आपके पास टास्क के नाम से एक लिस्ट है जिसमें 3 एलिमेंट सेव हैं, ईमेल, फ्रैंक, कॉल, सारा, मीट विद जैक। तो ये हमारे पास 0 1 2 लोकेशन पे सेव है। हम किसी बंदे ने ईमेल फ्रैंक को ईमेल कर दिया तो वो चाहता है कि उस लिस्ट में से वो नंबर डिलीट हो जाए, तो वो क्या करेगा, डेल टास्क 0 करेगा तो टास्क 0 उड़ जाएगा और ये जो पिछले वाले 2 है वो पुश होके पीछे आ जाएंगे। तो अब आपकी जो लिस्ट है वो पहले 3 एलिमेंट्स थी, इस कमांड के बाद लिस्ट में 2 एलिमेंट्स बच जाते हैं। और उसके बाद जो टास्क 1 जो था पहले सारा था, अब वो जैक 1 पे आ जाएगा और सारा 0 पे चला जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो नई लिस्ट बनी है वो यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि कॉल सारा जो है वो 0 पे आ गया है, मीट विद जैक जो है वो 1 पे आ गया। लिस्ट आपकी चूंकि श्रिंक हुई है तो एलिमेंट्स उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गए, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए आप जिस आपने लोकेशन जिस एलिमेंट को डिलीट करना है आप डेल लिखो, स्पेस दो और वो एलिमेंट लिख दो, आपका वो एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने कॉल सारा डिलीट करना है तो आप क्या करोगे, टास्क 1 को डिलीट करोगे, लिस्ट फिर एडजस्ट हो जाएगी। उससे पीछे वाले वैसे के वैसे रहेंगे, अगले वाले नंबर जो है वो एडजस्ट होते हैं। तो मीट विद जैक जो टास्क 2 था वो 1 पे आ गया, ईमेल फ्रैंक 0 पे थी वो 0 पे रही। इसकी जो सिंटैक्स है वो क्या है कि आप डेल लिखते हो पहले DEL, उसके बाद स्पेस देते हो, उसके बाद लिस्ट का नाम लिखते हो और उसका इंडेक्स नंबर देते हो, तो आप डिलीट कर देते हो। एक और जो तरीका है इसमें हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लोकेशन के हिसाब से डिलीट किया कि किस लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी है वो डिलीट करो। एक तरीका ये होता है कि हम लोग लिस्ट की जो वैल्यूज होती हैं, जो लिस्ट में सेव हुई हुई वैल्यू है वो भी डिलीट कर सकते हैं। तो कॉल सारा अगर आपके पास सपोज आपके पास एक लिस्ट है और आप यूजर हो, आपको नहीं मालूम कि लिस्ट के एलिमेंट्स के नाम क्या हैं, क्योंकि यूजर को नहीं पता होता कि जो लिस्ट का जो नाम है एलिमेंट्स के वो क्या क्या है। तब आप क्या करते हो, आप जो चीजें सेव हुई हैं वो डिलीट करते हो। तो आप यहाँ पे उसने क्या किया, रिमूव यूज करके कॉल सारा डिलीट कर दी। तो लिस्ट में जिस भी लोकेशन पे कॉल सारा होगा, नो मैटर किसी भी लोकेशन पे हो, स्टार्ट में हो, एंड पे हो, दरमियान में हो, कहीं पे भी हो, वो उस लोकेशन से इसको डिलीट कर देगा। लेकिन इसमें नुकसान ये है कि आपको एग्जैक्टली वही चीज लिखनी पड़ेगी जो चीज आपने डिलीट करनी है। अगर एक स्पेस या एक चीज भी ऊपर नीचे हो गई तो फिर डिलीट नहीं होगी। यहाँ पे कॉल सारा में S कैपिटल है, तो यहाँ पे भी S कैपिटल था, तो
कैपिटल लिखा है, अगर स्मॉल एस लिख दूंगा मैं यहाँ पे आके तो डिलीट नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपने केस सेंसिटिविटी का और स्पेसिस का और बाकी चीज़ों का ख्याल रखना है। तो जब हम ये कॉल सारा को रिमूव करेंगे तो उससे क्या होगा, कॉल सारा जिस भी लोकेशन पे पड़ा होगा वो उसको डिलीट कर देगा। तो ये बड़ी हैंडी एक ट्रिक है पाइथन में, दूसरे सॉफ्टवेयर में ये ट्रिक जो है यूज़ नहीं होती, पाइथन में ये नई चीज़ एक इंट्रोड्यूस हुई है। इसका जिसकी जो सिंटैक्स है वो क्या है कि जिस तरह हम अपेंड और इंसर्ट था इसी तरह इसका ये सिंटैक्स है। इसमें रिमूव आ जाता है, अपेंड इंसर्ट की जगह रिमूव आ जाता है। इसमें लिस्ट का नाम है, डॉट है, कमांड है, और जो चीज़ आपने डिलीट करनी है वो ब्रैकेट्स में क्लोज करके। ठीक है, डिलीट भी बड़ा आसान सा है। पॉपिंग एलिमेंट्स ये थोड़ा सा वो है, जिस तरह हम लोगों ने देखा कि स्लाइसिंग में हम लोग क्या करते थे, कट कर देते थे, वो कॉपी करते थे किसी लिस्ट में से, हम लोग एक पार्ट जो था वो कॉपी करके निकाल लेते थे, वो लिस्ट वैसी की वैसी रहती थी, वो कॉपी की कमांड थी। कट की कमांड जो होती है उसको पॉप बोलते हैं। पॉप का मतलब ये होता है कि लिस्ट में से वो एलिमेंट निकलेगा और आप कहीं और जगह पे सेव कर दोगे। तो यहाँ पे उसने क्या बताया, ईमेल, फ्रैंक, कॉल, सारा, मीट विद जैक, ये 3 हमारे पास एलिमेंट थे। यहाँ पे हम लोग पॉप कर रहे हैं अपने एलिमेंट को। तो जब पॉप करोगे आप तो ऑटोमेटिकली डिलीट तो नहीं करना उसको, डिलीट करने के लिए हम लोग डायरेक्ट रिमूव यूज करते हैं, लेकिन पॉप का मतलब ये है कि आपने वो एलिमेंट को लूज नहीं करना, उस एलिमेंट को आपने सेव करना है कहीं पे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक नया वेरिएबल बनाएंगे लेटेस्ट टास्क अकम्प्लिश्ड के नाम से, और टास्क में से वो पॉप कर लेंगे फर्स्ट लोकेशन वाला एलिमेंट, यानी कि कॉल सारा जो है वो पॉप कर लेंगे। जब कॉल सारा पॉप हुआ तो क्या हुआ, टास्क में से 2 एलिमेंट रह गए, ईमेल, फ्रैंक और मीट विद जैक, और जो कॉल सारा था वो इस वाले वेरिएबल में सेव हो गया। तो अब आपके पास जो टास्क था वो शॉर्टेंड हो गया, छोटा हो गया, उसमें से सेकंड एलिमेंट उड़ गया है और ये दोनों सिर्फ रह गए। ठीक है, तो पॉप में और स्लाइस में आपको फर्क पता लग गया। स्लाइस में हम कॉपी करते हैं, पॉप में हम लोग कट कर लेते हैं। सिंटैक्स में क्या है कि आप वेरिएबल का नाम लिखोगे, कोई सा भी वेरिएबल, आपकी अपनी मर्जी है, कोई सा भी यूज कर लो, ABCD XYZ, इक्वल का साइन लिखोगे, टास्क लिखोगे, फिर जो आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है डॉट के बाद वो ऑपरेशन लिखोगे, जिस लोकेशन पे को पॉप करना है वो लोकेशन लिखोगे। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा। टास्क कंप्लीट डॉट इंसर्ट वन टास्क डॉट पॉप। तो इसमें क्या है कि आप ये एक लिस्ट से पॉप करके दूसरी लिस्ट में आप इंसर्ट भी कर सकते हो। कैसे भला, ये 2-3 कमांड्स एक साथ हुई हुई हैं, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास एक कमांड है, इसमें हम लोगों ने क्या किया, टास्क में से एलिमेंट नंबर 1 को पॉप कर लिया, तो हमारे पास अब ये एक एलिमेंट आ गया। ये हमने कहाँ पे प्लेस करना है, इसको हम लोग किसी वेरिएबल की के अंदर सेव भी करवा सकते हैं। यहाँ पे उसने क्या किया, उसने एक और लिस्ट थी टास्क अकम्प्लिश्ड के नाम से, उसमें उसने इंसर्ट करवाया लोकेशन 1 पे, ये जो चीज़ हमने पॉप की। तो ये इंसर्ट और पॉप को उसने ज्वाइन कर दिया। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लग रहा है आपको, लेकिन ये 2 चीज़ें ज्वाइन हुई हुई हैं। पॉप की कमांड अलग है, ये पॉप की कमांड है, इससे हमारे पास एक एलिमेंट आ गया जो टास्क वाली लिस्ट में लोकेशन 1 पे पड़ा था। फिर हमने क्या किया, उस एलिमेंट को इंसर्ट करवा दिया, एक और लिस्ट थी टास्क कंप्लीट और उसकी लोकेशन 1। तो टास्क कंप्लीट में ये नया एलिमेंट ऐड इंसर्ट हो गया। ठीक है, a time saver to pop the last element in the list, keep the index number, leave the parenthesis empty। तो ये बड़ी एक इसने टाइम सेवर बताया कि अगर आपको लास्ट एलिमेंट पॉप करना है तो आपको जरूरत नहीं होती उसका नंबर लिखने की, आप खाली भी ब्रैकेट छोड़ोगे तब भी ये आखिरी एलिमेंट को पॉप कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन लिस्ट आपकी खत्म होगी। तो आज का लेक्चर आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। लैब के लिए आपने क्या करना है, आपने ये, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी सर वो अटेंडेंस काइंडली लगा दें। आप अपना नंबर मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं लगा देता हूँ। सर मेरी भी ओके सर। कर दो, आप भी कर दो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर वो आपको वो कमेंट में सर लिंक दिया था प्रूफ के लिए, सर आपका रिप्लाई नहीं आया। अच्छा मैं कर देता हूँ। उस दिन एक दिन मैंने पूरा चेक किया, आप लोगों ने सबने दिया ही नहीं, तो फिर उसके बाद मैंने चेक ही नहीं किया। हर वक्त तो नहीं सर मैं वो बैठा होता ना गूगल क्लास सर में। वो जी सर एक दिन पहले दिया था सर, तो आपका सर रिप्लाई नहीं आया, तो टाइम भी सर उसका लेट होगा, तो लेकिन हमने सर उसका कोई हल है? आपने उस दिन, मैं उसका टाइम एक्सटेंड कर देता हूँ, लेकिन जिस दिन मैं वो जी चेक सर। कर रहा था उस दिन आप सब लोगों ने नहीं भेजा। उस दिन मैंने सबके चेक जी किए हैं सर। जितने लोगों के भी आए हैं।
तो जी उसके सर, बाद आप जो ना लोग टाइमिंग एक्सटेंड कर दें और वो अप्रूव या नोट अप्रूव का रिप्लाई कर दें सर। थैंक यू मैं वेरी मच प्रूफ सर। कर देता शुक्रिया सर। हूँ। तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, जो लैब है अभी आपकी, उसमें आप लोगों ने ये वाली वो करने हैं एक्सरसाइजेज जो हैं, 4 एक्सरसाइजेज हैं, ये आपकी 5 हैं, 6 हैं बल्कि, कमेंट्स की भी है, एक तो मैंने आपको करके भी दिखा दी। ये कर लो। मैं पोर्टल बना देता हूँ, पोर्टल पे शेयर कर देना। ये जो इफ़ की असाइनमेंट है आपकी वो शॉर्टली अपलोड हो जाएगी, आज ही हो जाएगी, नेक्स्ट वीक में उसकी सबमिशन है। उसके अलावा सीआर को आपने बता देना, वेडनेसडे को आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग की मेकअप लेक्चर है 10 बजे, क्विज भी होगा उसके अंदर आपका, तो सारे लोगों को वो इन्फॉर्म कर, ठीक है। चलिए मैं ये रिकॉर्डिंग अपलोड कर देता हूँ, और आपकी जो सर रोल नंबर, सर ग्रुप की वो प्राइवेसी खत्म कर दें हम, ताकि रोल नंबर सेंड कर दें। मैं कर देता हूँ प्राइवेसी, ये वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ, और पोर्टल भी मैं अभी बना देता हूँ जहाँ पे आपने अपलोड करने हैं ये स्क्रीनशॉट सब। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच। ओके।